नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है संस्कृत अनुवाद से संबंधित अभ्यासमाला का पंचम भाग। आज हम सर्वनाम शब्दों पर आधारित 13वां पाठ करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। संस्कृत अनुवाद BA सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत व्याकरण से संबंधित निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित अभ्यासमाला। हम यहाँ पर पंजाब शिक्षा बोर्ड मोहाली की मैट्रिक कक्षा की पुस्तक संस्कृत भारती में अंकित अभ्यासमाला पर आधारित वाक्यों का प्रयोग करेंगे। संस्कृत अनुवाद, हम यहाँ पर सर्वनाम शब्दों पर आधारित संस्कृत वाक्यों का प्रयोग करेंगे। यह जो है 13वां पाठ है। तत्पश्चात हम इसकी अभ्यासमाला को भी करेंगे। तो अब हम आते हैं तद, एतद, किम, यद, इदम शब्द रूपों से संबंधित अनुवाद। तद पुल्लिंग, जिसका अर्थ होता है वह, बे, उस, उन। सा, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तै, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, त्यो, तेषां, तस्मिन्, त्यो, तेषु। अब सा का अर्थ होता वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, तम उसको, तौ उन दोनों को, तान उन सभी को, तेन उसके द्वारा, ताभ्याम उन दोनों के द्वारा, तै उन सभी के द्वारा, तस्मै उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, तेभ्यः उन सभी के लिए, तस्मात् उससे, ताभ्याम उन दोनों से, तेभ्यः उन सभी से, तस्य उसका, तयो उन दोनों का, तेषाम उन सभी का, तस्मिन् उसमें, त्यो उन दोनों में, तेषु उन सब में। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर तत् शब्द पुल्लिंग को किया है। अब हम इसके पश्चात आते हैं तद के नपुंसक लिंग पर। इसका अर्थ वही होता है वह, वे, उस, उन। इसकी पहली दो लाइनें उनसे भिन्न होती हैं। तत्ते तानि, तत्ते तानि। बाकी ये सारा पुल्लिंग की तरह ही है। तेन, ताभ्याम, तै, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, त्यो, तेषां, तस्मिन्, त्यो, तेषु। इसका अर्थ भी उसी प्रकार बनेगा। वह, वे दो, वे सब, उसको, उन दो को, उन सब को, उसके द्वारा, उन दोनों के द्वारा, उन सब के द्वारा, उसके लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए, उससे, उन दोनों से, उन सब से, उसका, उन दोनों का, उन सब का, उसमें, उन दोनों में, उन सब में। तत्पश्चात अब हम आते हैं तद के स्त्रीलिंग पर। तद शब्द स्त्रीलिंग, अर्थ वही है वह, बे, उस, उन। देखेंगे सा, तेता, ताम, तेता, त्या, ताभ्याम, ताभि, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्या, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्या, तयो, तासाम, तस्याम, तयो, तासु। अर्थ देखेंगे वह, वे दो, वे सब, उसको, उन दो को, उन सब को, तया उसके द्वारा, ताभ्याम उन दोनों के द्वारा, ताभि उन सभी के द्वारा, तस्यै उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, उन सभी के लिए, तस्या उससे, ताभ्याम उन दोनों से, उन सभी से। फिर षष्ठी विभक्ति में तस्या उसका, तयो उन दोनों का, तासाम उन सभी का, तस्याम उसमें, तयो उन दोनों में, तासु उन सभी में। तो इस प्रकार हमने ये तद शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को किया है। अब हम जरा देखेंगे इसको। अब तत् शब्द का पुल्लिंग हमने ये प्रयोग करना है, उस बालक को देखो। अब ये देखो, उस बालक को देखो, बालकम पश्य। अब यहाँ पर देखो दूसरी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए तम, ये तत् शब्द का ना सा, तौ, ते, तम,
तम बालकम पश्य। आगे है तत् शब्द स्त्रीलिंग, उस बालिका को देखो। अब ये देखो बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए ताम, सातेता ताम तेता, तो ताम बालिकाम पश्य, उस घर को देखो। तत् गृहम पश्चात, हमने नपुंसकलिंग में किया था ना तत्ते तानी, दूसरी में भी तत्ते तानी, तो ये बना तत् गृहम पश्य। तो इस प्रकार हमने ये इसका प्रयोग करना सीख लिया है। अब हम आगे आएंगे एतद शब्द। अब देखो तद के आगे ए लगा दिया है, इसका अर्थ बन जाता है यह। तद का अर्थ होता है वह, यदि हम आगे ये ए लगाने से इसका अर्थ बदल जाता है यह, ये, इस और इन। अब देखो उसी प्रकार से सभी के आगे ए लगाने से पुल्लिंग कैसे बनेगा, ये देखिए ईशा, एतो, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतई, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयो, एतेषाम, एतस्मिन्, एतयो, एतेषु। तो इस प्रकार ये बना है। अब हम अर्थ देखेंगे, यह, ये दो, ये सब, इसको, इन दोनों को, इन सब को, इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा, इन सभी के द्वारा, एतस्मै, इसके लिए, इन दोनों के लिए, इन सभी के लिए, एतस्मात्, इससे, एताभ्याम, इन दोनों से, एतेभ्यः, इन सभी से, एतस्य, इसका, एतयो, इन दोनों का, एतेषाम, इन सभी का, एतस्मिन्, इसमें, एतयो, इन दोनों में, एतेषु, इन सभी में। तो इस प्रकार हमने ये पुल्लिंग शब्द को हमने किया है। अब हम आते हैं इसके नपुंसकलिंग शब्द पर। अर्थ वही होता है इसका भी, यह, ये, इस, इन, यानी कि तद के आगे ए लगा दिया गया है। उसमें था ना तत्ते तानी, तो ये बना एतत, एते, एतानी, एतत, एते, एतानी, एतेन, एताभ्याम, एतई, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयो, एतेषाम, एतस्मिन्, एतयो, एतेषु। तो इस प्रकार हमने ये सातों विभक्तियां ये कर ली हैं। अब अर्थ देखेंगे, एतद, यह, ये दो, ये सब, इसको, इन दोनों को, इन सब को, एतेन, इसके द्वारा, एताभ्याम, इन दोनों के द्वारा, एतई, इन सभी के द्वारा, एतस्मै, इसके लिए, एताभ्याम, इन दोनों के लिए, एतेभ्यः, इन सभी के लिए, एतस्मात्, इससे, एताभ्याम, इन दोनों से, एतेभ्यः, इन सभी से, एतस्य, इसका, एतयो, इन दोनों का, एतेषाम, इन सभी का, एतस्मिन्, इसमें, एतयो, इन दोनों में, एतेषु, इन सभी में। तो इस प्रकार हमने ये नपुंसकलिंग शब्द को किया है। तत्पश्चात अब हम आते हैं इसके स्त्रीलिंग शब्द पर। एतद स्त्रीलिंग शब्द, अर्थ वही है यह, ये, इस और इन। इसमें यही है, आगे हम उसमें पढ़ा था ना हमने सातेता, तो इसमें ए के कारण ये ऐसे ये शा बन जाता है। ये देखिए एशा, एते, एता, एताम, एते, एता, एतया, एताभ्याम, एताभि, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्या, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्या, एतयो, एतासाम, एतस्याम, एतयो, एतासु। तो ये हमने ये किया है। अब इसका अर्थ देखेंगे, एशा, यह, एते, ये दो, एता, ये सभी, एताम, इसको, एते, इन दोनों को, एता, इन सभी को, एतया, इसके द्वारा, एताभ्याम, इन दोनों के द्वारा, एताभि, इन सभी के द्वारा, एतस्यै, इसके लिए, एताभ्याम, इन दोनों के लिए, एताभ्याम, इन सभी के लिए। पंचमी विभक्ति में एतस्या, इससे, एताभ्याम, इन दोनों से, एताभ्याम, इन सभी से, एतस्या षष्ठी विभक्ति में इसका, एतयो, इन दोनों का, एतासाम, इन सभी का, एतस्याम, इसमें, एतयो, इन दोनों में, एतासु, इन सभी में।
तो अब हमने ये तीनों को कर लिया है। अब देखेंगे एतद का ये प्रयोग है, यह श्री राम है, ईश श्री राम अस्ति। तो इस प्रकार यह की संस्कृत बन गया ईश, पुल्लिंग है ईश श्री राम अस्ति। आगे है स्त्रीलिंग में एतद शब्द है, यह सीता है, एषा सीता अस्ति, एषा सीता अस्ति। एतद नपुंसकलिंग में देखेंगे, यह सुंदर बगीचा है, एतत् सुंदरम उद्यानम अस्ति। तो ये एतत् सुंदरम उद्यानम अस्ति। तो इस प्रकार हमने एतत् शब्द का हमने प्रयोग समझ लिया है। अब हम आएंगे यद शब्द पुल्लिंग पर, जिसका अर्थ होता है जो, जिस और जिन। य यौ ये, यम यौ यान, येन याभ्याम यै, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययो येषाम, यस्मिन् ययो येषु। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये किया है। अर्थ इसका देखेंगे, यह जो, यौ जो दो, ये जो सभी, यम जिसको, यौ जिन दोनों को, यान जिन सभी को, येन जिसके द्वारा, याभ्याम जिन दोनों के द्वारा, यई जिन सभी के द्वारा, यस्मै जिसके लिए, याभ्याम जिन दोनों के लिए, येभ्यः जिन सभी के लिए, यस्मात् जिससे, याभ्याम जिन दोनों से, येभ्यः जिन सभी से, यस्य जिसका, ययो जिन दोनों का, येषाम जिन सभी का, यस्मिन जिसमें, ययो जिन दोनों में, येषु जिन सभी में। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये जो है पुल्लिंग शब्द को किया है, यत शब्द पुल्लिंग शब्द। अब हम आते हैं यत के नपुंसकलिंग पर। अर्थ वही है जो, जिस और जिन। यत ये यानी, यत ये यानी, दो लाइनें बस नपुंसकलिंग की डिफरेंट होती हैं, अलग भिन्न होती हैं। अब तीसरी लाइन वही है, येन याभ्याम यई, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययो येषाम, यस्मिन् ययो येषु। अर्थ देखेंगे, यत ये यानी जो, ये जो दो यानी जो तीन, यत ये यानी दूसरी विभक्ति में, जिसको, ये जिन दोनों को यानी जिन सभी को, येन जिसके द्वारा, याभ्याम जिन दोनों के द्वारा, यई जिन सभी के द्वारा, यस्मै जिसके लिए, याभ्याम जिन दोनों के लिए, येभ्यः जिन सभी के लिए, यस्मात् जिससे, याभ्याम जिन दोनों से, येभ्यः जिन सभी से, यस्य जिसका, ययो जिन दोनों का, येषाम जिन सभी का, यस्मिन जिसमें, ययो जिन दोनों में, येषु जिन सभी में। तो इस प्रकार हमने यद शब्द के नपुंसकलिंग को हमने किया है। अब हम आते हैं यद शब्द के स्त्रीलिंग पर। अर्थ वही होता है जो, जिस, जिन। या ये या, याम ये या, यया याभ्याम याभि, यस्यै याभ्याम याभ्यः, यस्या याभ्याम याभ्यः, यस्या ययो यासाम, यस्याम ययो यासु। तो अब हम इसका अर्थ देखेंगे, या जो, ये जो दो, या जो तीन, याम जिसको, ये जिन दो को, या जिन सभी को, यया जिसके द्वारा, याभ्याम जिन दोनों के द्वारा, या भी जिन सभी के द्वारा, यस्यै जिसके लिए, याभ्याम जिन दोनों के लिए, याभ्याम याभ्यः जिन सभी के लिए, यस्या पांचवी विभक्ति में यस्या जिससे, याभ्याम जिन दोनों से, याभ्यः जिन सभी से, यस्या षष्ठी विभक्ति में जिसका, ययो जिन दोनों का, यासाम जिन सभी का, यस्याम जिसमें, ययो जिन दोनों में, यासु जिन सभी में।
तो इस प्रकार हमने यहाँ पर यद शब्द के स्त्रीलिंग को किया है। अब हम आते हैं, इनसे संबंधित वाक्य करेंगे। यत मीन यत का पुल्लिंग करेंगे, जो पुरुष निर्धन है उसे ये धन दे दो। देखिए, जो पुरुष निर्धन है उसे ये धन दे दो। यह पुरुष निर्धन अस्ति, यह पुरुष निर्धन अस्ति तस्मै, उसे ये धन दे दो। अब तत् शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तस्मै एतत् धनम यच्छ। आगे है यत स्त्रीलिंग में, इनमें से जो लड़की चतुर है उसे मत देख। अब ये देखो, एतासु या बालिका, एतासु या बालिका चतुरास्ति ताम मा पश्य। यहाँ पर ये यत शब्द स्त्रीलिंग का प्रयोग है, ये एतासु ये एतत् शब्द का प्रयोग है, ये ताम ये जो है तद शब्द का प्रयोग है। आगे है, अब हम आते हैं यत शब्द नपुंसक लिंग पर। जिस सुंदर घर को तुम देख रहे हो वह मेरा है। यत सुंदरम गृहम युवाम पश्यत है, क्योंकि ये दो हैं तो ये कह रहा है, लड़का कह रहा है जिस सुंदर घर को तुम देख रहे हो तत् मम अस्ति, वह मेरा है। अब यहाँ पर यत शब्द नपुंसक लिंग का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर तत् ये जो है तद शब्द का यहाँ पे प्रयोग है। तत्पश्चात अब हम आते हैं किम शब्द पुल्लिंग पर। इसका तो होता है कौन, किस और किन। कै कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। अर्थ देखेंगे, कै कौन, कौ कौन दो, के कौन तीन, कम किसको, कौ किन दोनों को, कान किन सभी को, केन किसके द्वारा, काभ्याम किन दोनों के द्वारा, कई किन सभी के द्वारा, कस्मै किसके लिए, काभ्याम किन दोनों के लिए, केभ्यः किन सभी के लिए, कस्मात् किस से, काभ्याम किन दोनों से, केभ्यः किन सभी से, कस्य किसका, कयो किन दोनों का, केशाम किन सभी का, कस्मिन् किसमें, कयो किन दोनों में, केषु किन सभी में। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर किम शब्द के पुल्लिंग को किया है। अब हम आते हैं इस किम शब्द के नपुंसक लिंग पर। देखेंगे प्रथम विभक्ति से, किम के कानी, किम के कानी, ये दो विभक्तियों का ये फर्क है, बाकी सारा पुल्लिंग की तरह ही चलता है। केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। अर्थ है, एक बार देखेंगे, किम के कानी, कौन, के कौन दो, कानी कौन तीन, किम किसको, के किन दो को, कानी किन सभी को, केन किसके द्वारा, काभ्याम किन दोनों के द्वारा, कई किन सभी के द्वारा, कस्मै किसके लिए, काभ्याम किन दोनों के लिए, केभ्यः किन सभी के लिए, कस्मात् किस से, काभ्याम किन दोनों से, केभ्यः किन सभी से, कस्य किस का, कयो किन दोनों का, केशाम किन सभी का, कस्मिन् किसमें, कयो किन दोनों में, केषु किन सभी में। तो अब हम आते हैं किम शब्द के स्त्रीलिंग पर। अर्थ वही होता है कौन, किस, किन। का के का, काम के का, कया काभ्याम का भी, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्या काभ्याम काभ्यः, कस्या कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। तो इस प्रकार हमने ये किया है। अर्थ देखेंगे, का के का, कौन एक, के कौन दो, का कौन तीन, काम किस को, के किन दोनों को, का किन सभी को, क्या किसके द्वारा, काभ्याम किन दोनों के द्वारा, का भी किन सभी के द्वारा, कस्यै किसके लिए, काभ्याम किन दोनों
के लिए, काव्य किन सभी के लिए। कस्या पांचवी विभक्ति में किस से, काभ्याम किन दोनों से, काव्य किन सभी से। कस्या षष्ठी विभक्ति में कस्या किस का, कयो किन दोनों का, कासाम किन सभी का। कस्याम किस में, कयो किन दोनों में, कासु किन सभी में। तो इस प्रकार हमने ये किम शब्द के स्त्रीलिंग को भी किया है। अब हम इससे संबंधित वाक्य करेंगे। अब है किम पुल्लिंग शब्द में, बगीचे में यह कौन बैठा है। उद्याने ईश कै उपविशति, उद्याने कै ईश कै उपविशति, क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए कै आ गया, ईश कै उपविशति। किम स्त्रीलिंग में करेंगे, दरवाजे पर कौन खड़ी है। द्वारे का तिष्ठति, द्वारे का तिष्ठति स्त्रीलिंग में है। अब किम शब्द नपुंसकलिंग में है, ये क्या है, वो कहता है यह शहद है। एतत् किम अस्ति, एतत् किम अस्ति, एतत् मधु अस्ति, एतत् मधु अस्ति। तो इस प्रकार हमने किम शब्द को कर लिया है। अब हम आते हैं इदम शब्द के पुल्लिंग शब्द रूप पर, यह, ये, इस, इन। इदम का अर्थ भी यह होता है, जैसे हमने वो किया था ना, एतत् शब्द किया था, वही अर्थ वही है इसका भी। अयम इमो इमे, इमम इमो इमान, अनेन आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अन्यो एषाम, अस्मिन् अन्यो एषु। अर्थ है अयम इमो इमे, अयम मीन यह, इमो माने यह दो, इमे ये सभी, इमम इसको, इमो इन दोनों को, इमान इन सभी को, अनेन इसके द्वारा, आभ्याम इन दोनों के द्वारा, ये भी इन सभी के द्वारा, अस्मयी इसके लिए, आभ्याम इन दोनों के लिए, एभ्य इन सभी के लिए, अस्मात् इससे, आभ्याम इन दोनों से, एभ्य इन सभी से, अस्य इसका, अन्यो इन दोनों का, एषाम इन सभी का, अस्मिन् इसमें, अन्यो इन दोनों में, एषु इन सभी में। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इदम शब्द के पुल्लिंग को किया है। तत्पश्चात अब हम आते हैं इदम शब्द के नपुंसकलिंग पर। इसकी भी दो लाइनों में फर्क है, बाकी सारा पुल्लिंग की तरह ही चलेगा। ये देखिए, इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, दूसरी लाइन भी क्या है, इदम इमे इमानी, अनेन आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अन्यो एषाम, अस्मिन् अन्यो एषु। अर्थ देखेंगे, इदम इमे इमानी, इदम मीन यह, इमे यह दो, इमानी ये सब, इदम इसको, इमे इन दोनों को, इमानी इन सभी को, अनेन इसके द्वारा, आभ्याम इन दोनों के द्वारा, ये भी इन सभी के द्वारा, अस्मै इसके लिए, आभ्याम इन दोनों के लिए, एभ्य इन सभी के लिए, अस्मात् इससे, आभ्याम इन दोनों से, एभ्य इन सभी से, अस्य इसका, अन्यो इन दोनों का, एषाम इन सभी का, अस्मिन् इसमें, अन्यो इन दोनों में, एषु इन सभी में। अब हम आते हैं इसके स्त्रीलिंग शब्द रूप पर। इयम इमे इमा, दूसरी विभक्ति में इमाम इमे इमा, तीसरी विभक्ति में अन्य आभ्याम आभि, चतुर्थी विभक्ति अस्यै आभ्याम आभ्यः, पंचमी विभक्ति अस्या आभ्याम आभ्यः, षष्ठी विभक्ति अस्या अन्यो आसाम, सप्तमी विभक्ति अस्याम अन्यो आसु। तो अब हम इसके अर्थ पर आएंगे। इयम इमे इमा, इयम मीन यह, इमे यह दो, इमा ये सभी, इमाम इसको, इमे इन दोनों को, इमा इन सभी को, अन्य इसके द्वारा, आभ्याम इन दोनों के द्वारा, आभि इन सभी के द्वारा, अस्यै इसके लिए, आभ्याम इन दोनों के लिए, आभ्य इन सभी के लिए,
अस्या पांचवी विभक्ति में अस्या इससे, आभ्याम इन दोनों से, आभ्य इन सभी से। अस्या षष्ठी विभक्ति में अस्या मीन इसका, अन्यो इन दोनों का, आसाम इन सभी का। अस्याम इसमें, अन्यो इन दोनों में, आसु इन सभी में। तो इस प्रकार हमने इदम शब्द के स्त्रीलिंग को किया है। अब हम आते हैं इनसे संबंधित वाक्य। इदम का अर्थ होता है यह महर्षि दयानंद जी हैं। अयम महर्षि दयानंद अस्ति। अयम यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर अयम शब्द का प्रयोग किया है। यह की संस्कृत अयम महर्षि दयानंद अस्ति। इदम स्त्रीलिंग में यह मां दुर्गा हैं, यह मां दुर्गा है। इयम माता दुर्गा अस्ति, इयम माता दुर्गा अस्ति। आगे है इदम नपुंसक लिंग में यह बहुत सुंदर मार्ग है। इदम अति सुंदरम मार्गम अस्ति, यह बहुत सुंदर मार्ग है। इदम अति सुंदरम मार्गम अस्ति। तत्पश्चात कुछ धातुओं के यथानिर्दिष्ट लकारों के रूप करने जा रहे हैं। इस धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष इच्छति इच्छतै इच्छन्ति, इच्छति इच्छतै इच्छन्ति। बस धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष बस्ती बस्तै बसंती, बस्ती बस्तै बसंती। गर्ज धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष गर्जती गर्जतै गर्जन्ती, गर्जती गर्जतै गर्जन्ती। पठ धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष पठती पठतै पठन्ती, पठती पठतै पठन्ती। पठ धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष पठिष्यति पठिष्यतै पठिष्यन्ति, पठिष्यति पठिष्यतै पठिष्यन्ति। वर्ष धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष वर्षति वर्षतै वर्षन्ति, बक्षति बक्षतै बक्षन्ति। आगे है अस धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष अस्ति स्तै सन्ति, अस्ति स्तै सन्ति। गम धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, ये लोट लकार था। अब आगे है गम धातु का विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु। आ प्लस नी धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष आन्य आन्यतम आन्यत, आन्य आन्यतम आन्यत। अब हम कुछ पुल्लिंग व नपुंसक लिंग शब्दों को करेंगे। हॉस्टल, हॉस्टल की संस्कृत छात्रावास होती है। छात्रावास में आजकल जो कमरों में लड़कियों 2 या 3 लड़कियों को ऐसे रहने के लिए उनको आवास दिया जाता है। आगे है दरवाजा, ये नपुंसक लिंग शब्द है। दरवाजे की संस्कृत द्वारम होती है। बूढ़ा वृद्ध पुल्लिंग शब्द है। तत्पश्चात बल, बलम, ये नपुंसक लिंग शब्द है। मौत मृत्यु, ये पुल्लिंग शब्द है। तत्पश्चात विद्यार्थी छात्रा। अब यहाँ पर विद्यार्थी का समूह है, ये अध्यापक पढ़ा रही है, ये लड़के और लड़कियां ये बैठी हुई है छात्रा। छात्रा या छात्र शब्द का बहुवचन है छात्रा। हम अनुवाद करेंगे। संस्कृत अनुवाद पाठ 13। उन बालकों को यहाँ लाओ। अब ये देखिए तान बालकान अत्र आने, तान तत् शब्द का प्रयोग है। तान बालकान अत्र आने। वे किस मार्ग से जाएं, ते केन मार्गेन, या यहाँ पर देखो किम शब्द, जो किम शब्द है उसकी तीसरी विभक्ति है पुल्लिंग नपुंसक लिंग की। तेन ते केन मार्गेन गच्छन्तु या गच्छेयु। यहाँ पर हम लोट लकार का प्रयोग भी कर सकते हैं और विधि लिंग का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, यानी वाक्य में आज्ञा भी है और इच्छा की वो भी आ रहा है, वे किस मार्ग से जाएं। आगे है मृत्यु कौन चाहता है, मृत्युम कै इच्छति, मृत्युम कै इच्छति। यहाँ पर किम शब्द का पुल्लिंग का हमने प्रयोग किया है, मृत्युम कै इच्छति। ये छात्र उस हॉस्टल में पढ़ते हैं। इमे या एते छात्रा, इमे या एते छात्रा, ये इदम शब्द है, ये एतत् शब्द है, तो यहाँ बहुवचन है ना, हमने ये बनाया है एते या इमे छात्रा तस्मिन् छात्रावासे पठन्ति। ये छात्र उस हॉस्टल में पढ़ते हैं।
तस्मिन मतलब उस हॉस्टल में, यहाँ पर तत् शब्द का प्रयोग किया है। वह किस विद्यालय में पढ़ता है? सा कस्मिन विद्यालय पढ़ती, सा कस्मिन विद्यालय पढ़ती, यहाँ पर किम शब्द में सातवीं विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे है, इस पाठ को कौन पढ़ेगा? एतम या इमम पाठम, एतम या इमम पाठम कै पठिष्यति। दरवाजे पर कौन है? द्वारे कै अस्ति, द्वारे कै अस्ति। जिसकी बुद्धि उसका बल। अब ये देखो, यस्य बुद्धि तस्य बलम, यस्य ये यत शब्द का है, छवी विभक्ति का प्रयोग किया है। यस्य बुद्धि तस्य बलम, इसका हम ऐसे बना सकते हैं, बुद्धि यस्य बलम तस्य, बुद्धि यस्य बलम तस्य। बल शब्द नपुंसकलिंग है, बुद्धि शब्द यहाँ स्त्रीलिंग है। उसके घर में कोई बूढ़ा आदमी नहीं है। तस्य गृहे कैपि वृद्धः नास्ति, उसके घर में। अब यहाँ पर देखो, तत् शब्द के छवी विभक्ति, तस्य गृहे कैपि वृद्धः न अस्ति। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं। ये मेघा गर्जन्ति, ये अब यहाँ पर देखिए यत शब्द है, ये मेघा गजंती ते न बरसंती। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये पाठ को समाप्त किया है। अब हम इसकी अभ्यास माला पर आते हैं। मृत्यु को कौन चाहता है? दरवाजे पर कौन है? वे किस मार्ग से जाएं? इसमें कोई दो वाक्य आपने बनाने हैं। आगे है, निम्नलिखित आकृति विषयक वाक्यों में किन्हीं तीन संस्कृत वाक्यों की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए, तत् शब्द पुल्लिंग, उस बालक को देखो। अब यहाँ पर रिक्त स्थान यहाँ पर हमें भरना है। अब यहाँ पर तत् शब्द पुल्लिंग को हमने ये लगाना है, तो क्या आ जाएगा? सोचिए क्या आना चाहिए? तम बालकम पश्य। या तत् शब्द की दूसरी विभक्ति में ये देखो ना, सातौते तम तो तान, तो तम बालकम पश्य। आगे है, एतत् स्त्रीलिंग, यह सीता है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ खाली स्थान है, एतर शब्द का यहाँ पर प्रयोग करना है, तो क्या आएगा? एषा सीता अस्ति, एषा सीता अस्ति। आगे है, किम शब्द नपुंसकलिंग का प्रयोग करना है यहाँ पर। यह क्या है? यह शैद है। यह क्या है? एतत् किम अस्ति, यह क्या है? एतत् किम अस्ति, एतत् मधु अस्ति। मधु शब्द नपुंसकलिंग है, तो यहाँ पर एतत् ये नपुंसकलिंग का हमने ऐसे प्रयोग किया है। इदम पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करना है। ये है महर्षि दयानंद हैं, ये महर्षि दयानंद है। अब यहाँ पर देखो, इदम शब्द का हमने ये प्रयोग करना है, तो क्या आएगा? अयम महर्षि दयानंद अस्ति, अयम महर्षि दयानंद अस्ति। तो पहली विभक्ति का हमने यहाँ पर ये ऐसे प्रयोग किया है। आगे है, एतत् शब्द नपुंसकलिंग का हमें प्रयोग करना है। ये सुंदर बगीचा है, यह सुंदर बगीचा। यहाँ एतत् का नपुंसकलिंग का प्रयोग करना है, तो क्या बनेगा? एतत् सुंदरम उद्यानम अस्ति, एतत् सुंदरम उद्यानम अस्ति। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आप संस्कृत अनुवाद पूर्ण रूप से सीखना चाहते हो तो संस्कृत शिक्षण एवं संस्कृत अनुवाद से संबंधित 1 से 18 वीडियोज अवश्य देखिए, जो कि सलिल कुमार राजपूत नाम के इस YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।